अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सूरह मुदस्सिर का तर्जुमा और तफसीर शुरू हो रहा है। ये तर्जुमा और तफसीर अल-सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा: ऐ लिपटने वाले कपड़े में उठिए, फिर डराइए और अपने रबी की पस बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़े पस पाक रखिए और पलीदी को पस छोड़ दीजिए और ना एहसान कीजिए ज्यादा तलब करने के लिए और अपने रब के लिए पस सब्र कीजिए। सूरह मुदस्सिर की तफसीर 1 से 7 आयत तक की। गुज़श्ता सतूर में गुजर चुका है कि मुजम्मिल और मुदस्सिर का एक ही मायने है। नेज़ अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अल्लाह ताला की इबादत कासरा और मुतादिया में पूरी कोशिश करें। वहाँ ये भी गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने आपको इबादत फासला और कासरा और अपनी कौम की अजियत रसानी पर सब्र करने का हुक्म दिया। यहाँ अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमा दें और खुल्लम खुल्ला लोगों को तंबीह करें। चुनाचे फरमाया कुम यानी कोशिश और निशात के साथ खड़े हों। फ़अंज़िर यानी लोगों को ऐसे अक़वाल व अफ़आल के ज़रिए से तंबीह कीजिए जिनसे मकसद हासिल हो। इन कामों का हाल बयान करके डराइए जिनसे मुतनब्बा करना मतलूब है, ताकि वो इनको इनके छोड़ देने पर ज़्यादा आमादा करे। यानी तौहीद के ज़रिए से इसकी अज़मत बयान कीजिए। अपने अंदाज़ व तंबीह में अल्लाह ताला की रज़ा को मकसद बनाएं। नेज़ इस बात को मद्देनज़र रखें कि बंदे अल्लाह ताला की ताज़ीम और इसकी इबादत करें और अपने कपड़ों को पाक रखें। इस आयत करीमा में यह एहतमाल है कि से आप कपड़े से मुराद तमाम आमाल हों और इनकी पाकी से मुराद है इसकी तखलीस यानी खालिस इसको करना, पाक करना। इसके ज़रिए से खैर ख्वाही इनको कामिल तरीन तरीक़े पर बजा लाना और इनको तमाम मुब्तलात व मुफस्सदात और इनमें नुक्स पैदा करने वाले अमूर यानी शिर्क, रिया, नफाक, खुद पसंदी, तकब्बुर, गफलत वगैरह से पाक करना हो, जिनके बारे में बंदा मोमिन को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी इबादत में इनसे इज्तनाब करे। इसमें कपड़ों की निजासत से पाकी भी दाखिल है, क्योंकि ये पाकी आमाल की पाकी की तकमील है। खास तौर पर नमाज के अंदर, जिसके बारे में बहुत से उल्मा का कौल है कि निजासत को ज़ायल करना नमाज का हक और इसकी शराइत में से एक शर्त है। यानी तहारत इसकी सेहत शराइत में से है, यानी तहारत इसकी सेहत की शराइत में से है। यह भी एहतमाल है कि सियाब से मुराद मारूफ लिबास हो और आपको इन कपड़ों की तमाम औकात में तमाम नजासतों से पाकी का हुक्म दिया गया है, खास तौर पर नमाज में दाखिल होते वक्त। जब आप ज़ाहिरी तहारत पर मामूर हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तहारत बातनी तहारत की तकमील करती है। जब ज़ाहिरी तहारत होगी तो बातनी तहारत की भी मुकम्मिल हो जाएगी। फरमाया और नापाकी से दूर रहें। एक एहतमाल यह है कि रुज्जा से मुराद बुत और मूर्ति हों जिनकी अल्लाह ताला के साथ इबादत की जाती है। बस अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप इनको तर्क कर दें, इनसे बरात का ऐलान करें, इनको छोड़ने का ऐलान करें। नेज़ इन तमाम अक़वाल व अफ़आल से बेजार हों जो इनकी तरफ मंसूब है। एक एहतमाल ये भी है कि रुज्जा से मुराद तमाम आमाल शर और अक़वाल शर हों। तब आपको ये हुक्म दिया गया कि आप तमाम छोटे और बड़े ज़ाहिरी और बातनी गुनाह छोड़ दें। इस हुक्म में शिर्क और इससे कम तर तमाम गुनाह दाखिल हैं। यानी आपने लोगों पर जो दीनी और दुनियावी एहसानात किए हैं, इन्हें जतलाएं नहीं कि इस एहसान के बदले ज़्यादा हासिल करें और इन एहसानात की वजह से अपने आप को लोगों से अफजल समझें, बल्कि जब भी आपके लिए मुमकिन हो आप लोगों पर एहसान करें, फिर इन पर अपने इस एहसान का
اپنے اس احسان کو بھول جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کیجیے۔ جس پر آپ نے احسان کیا ہے اسے اور دوسروں کو برابر سطح پر رکھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز اس لیے عطا نہ کریں، اس لیے نہ دیں کہ آپ کا ارادہ ہو کہ وہ آپ کو اس سے بڑھ کر بدلہ عطا کرے۔ تب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے، یعنی اپنے صبر پر اجر کی امید رکھیے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے۔ بس آپ نے لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا، برے انجام سے ڈرایا، اور آپ نے ان کے سامنے آیات بینات اور تمام مطالب الہیہ کو واضح کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مطالبہ کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور مخلوق کو اس کی تعظیم کی طرف بلایا۔ آپ نے اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو ہر قسم کی برائی سے پاک کیا۔ آپ نے ہر اس ہستی سے برات کا اظہار کیا، ہر اس ہستی سے برات کا یعنی اس کو ترک کرنے کا اظہار کیا جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی تھی اور اس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی تھی، یعنی بتوں، بت پرستوں، شر اور شر پسندوں سے بیزاری کا اعلان کیا۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد آپ کا احسان ہے، بغیر اس کے کہ آپ ان سے کسی جزا یا شکر گزاری کا مطالبہ کریں۔ آپ نے اپنے رب کی خاطر کامل ترین صبر کیا، بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور اس کی نافرمانی سے اجتناب پر اور اس کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کیا، یہاں تک کہ آپ اول العزم انبیاء المرسلین پر بھی فوقیت دے گئے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اب 8 آیت سے 10 آیت تک کا ترجمہ۔ پس جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ اس دن ہوگا سخت دشوار، کافروں پر نہیں آسان۔ تفسیر: جب مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنے اور تمام خلائق کو دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے جمع کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو ہولناکیوں اور سختیوں کی کثرت کی بنا پر وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ کافروں پر آسان نہ ہوگا کیونکہ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو چکے ہوں گے اور انہیں اپنی ہلاکت اور تباہی کا یقین ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ دن اہل ایمان پر آسان ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کفار کہیں گے کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج سورہ مدثر کی 10 آیت تک ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، کل انشاءاللہ 11 سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔